अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। यदि आपको गीता का ये ज्ञान प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाएं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध आरंभ होने ही वाला था। चारों ओर शंखों की गूंज थी। योद्धाओं के रथ, हाथी और घोड़े युद्ध के लिए तैयार थे। उस विशाल मैदान में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। अर्जुन ने पहले ही कई अध्यायों में श्री कृष्ण से आत्मा, कर्म, भक्ति और ज्ञान का रहस्य सुना था। उनके मन का भ्रम काफी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन अब उनके भीतर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आपने मुझे अपने दिव्य स्वरूप और अपनी अनंत शक्तियों के बारे में बताया है। यदि आप मुझे योग्य समझे तो मैं आपके उस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे इस रूप को सामान्य नेत्रों से देखना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। दिव्य दृष्टि का अनुभव जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अचानक अर्जुन की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे असंख्य सूर्य एक साथ चमक उठे हों। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का स्वरूप अब सीमित मानव रूप में नहीं रहा। उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य दिव्य आभूषण और अनगिनत शक्तियां उस रूप में प्रकट थीं। अर्जुन ने देखा कि आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देवता और समस्त सृष्टि उसी विराट रूप में समाई हुई है। सृष्टि और समय का रहस्य अर्जुन आश्चर्य और विस्मय से भर गए। उन्होंने देखा कि उस विराट रूप में केवल सृजन ही नहीं बल्कि विनाश भी मौजूद है। युद्ध के मैदान के सभी योद्धा उस विशाल अग्नि की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे प्रभु, यह अद्भुत और भयानक रूप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं समय हूँ जो संसार का विनाश करता है। जो होना निश्चित है वो होगा ही। अर्जुन समझ गए कि वे जिस कृष्ण को मित्र और सारथी मानते थे, वे वास्तव में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैंने आपको मित्र समझकर कई बार सामान्य शब्दों में संबोधित किया। यदि उसमें कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन के भीतर गहरा सम्मान और भक्ति जाग उठी। मानव रूप की वापसी। अर्जुन ने विनती की कि वे फिर से श्री कृष्ण का शांत और स्नेहपूर्ण मानव रूप देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना विराट रूप समेट लिया और पुनः वही मधुर स्वरूप प्रकट हुआ। अर्जुन का मन अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था। अध्याय 11 का संदेश अत्यंत गहरा है। ये केवल एक चमत्कारी दृश्य का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विस्तार का प्रतीक है। विश्वरूप दर्शन हमें ये समझाता है कि ब्रह्मांड की शक्ति किसी एक सीमित रूप में बंधी नहीं है। ईश्वर हर रूप में उपस्थित हैं। वे प्रकृति में हैं, समय में हैं, जीवन में हैं और परिवर्तन में भी हैं। आधुनिक जीवन में मनुष्य अक्सर अपने छोटे छोटे दृष्टिकोण में सीमित हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत लाभ, समस्याओं और इच्छाओं में उलझ जाता है। लेकिन जब वह व्यापक दृष्टि से संसार को देखता है, तब उसे समझ आता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा है। अर्जुन का अनुभव हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल देता है। जब हम समझते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, तब हम अहंकार छोड़ देते हैं। हम ये भी समझते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। विश्वरूप का दर्शन ये भी बताता है कि सृजन और विनाश दोनों जीवन का हिस्सा है। जब कोई नई शुरुआत होती है तो कभी कभी पुरानी चीजों का अंत भी आवश्यक होता है। मानव जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई बार हमें पुराने विचारों, डर और सीमाओं को छोड़ना पड़ता है ताकि हम नए अवसरों को स्वीकार कर सकें। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं तब हमें सही दिशा दिखाई देने लगती है। इस अध्याय का नैतिक संदेश ये है कि मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर जीवन को व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम समझते हैं कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता और करुणा का जन्म होता है। मनुष्य सदियों से ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा है। जब वो रात के आकाश की ओर देखता है और अनगिनत तारों को चमकते हुए देखता है, तो उसके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड की शक्ति को सच में देखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा क्षण होता है जब मनुष्य उस अनंत ऊर्जा का अनुभव कर सके जो पूरी सृष्टि को चलाती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल खगोल विज्ञान या विज्ञान की खोजों में ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के अनुभवों में भी छिपा हुआ है। यदि हम गहराई से सोचें तो ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है, लेकिन हम उसे अक्सर पहचान नहीं पाते। सूरज का उगना, हवा का चलना, पेड़ों का बढ़ना, नदी का बहना, ये सब उसी शक्ति के छोटे छोटे रूप हैं। जब कोई बीज मिट्टी में दबा होता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है,
तो ये भी ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा का प्रमाण है। ये शक्ति दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके परिणाम हर जगह दिखाई देते हैं। मानव जीवन में भी इसी शक्ति की झलक मिलती है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और लगातार प्रयास करता रहता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा उसे आगे बढ़ाती है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं और उम्मीद लगभग समाप्त हो जाती है। फिर भी अचानक भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है कि प्रयास जारी रखो। यही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ब्रह्मांड की शक्ति को देखने का सबसे सरल तरीका है प्रकृति के साथ जुड़ना। जब हम पहाड़ों की ऊंचाई को देखते हैं, समुद्र की गहराई को महसूस करते हैं या शांत जंगल में खड़े होकर हवा की आवाज सुनते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि यह संसार केवल मानव प्रयासों से नहीं चल रहा। इसके पीछे एक विशाल और अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन इस शक्ति को केवल बाहर देखने से ही नहीं, भीतर अनुभव करने से भी समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, अपने मन को शांत करता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई को महसूस करने लगता है। उस क्षण उसे ये समझ में आता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर भी एक चेतना है जो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन में कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन गहरे अनुभवों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हम सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियों और चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुककर जीवन को ध्यान से देखें, तो हमें एहसास होगा कि हर दिन हमें ब्रह्मांड की शक्ति के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है और बदले में केवल एक सच्ची मुस्कान प्राप्त करता है, तब वो क्षण भी एक दिव्य अनुभव बन सकता है। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, तब भी ब्रह्मांड की ऊर्जा काम कर रही होती है। जब कोई कलाकार अपनी कल्पना से एक सुंदर चित्र बनाता है या कोई लेखक अपने विचारों से लोगों के दिलों को छू लेता है, तब भी वही शक्ति सृजन के रूप में प्रकट होती है। मनुष्य को ब्रह्मांड की शक्ति को देखने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन को केवल समस्याओं और सीमाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हमें हर जगह कठिनाई दिखाई देती है। लेकिन जब हम कृतज्ञता और आश्चर्य के भाव से जीवन को देखते हैं, तब वही संसार हमें एक अद्भुत चमत्कार की तरह दिखाई देने लगता है। ये भी सत्य है कि ब्रह्मांड की शक्ति केवल सृजन में ही नहीं, परिवर्तन में भी दिखाई देती है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं और जीवन के अनुभव भी बदलते रहते हैं। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता है। इस परिवर्तन को समझना भी ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने का एक तरीका है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि वो इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, तब उसके भीतर विनम्रता का जन्म होता है। वह अपने अहंकार को कम करता है और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाता है। वो समझने लगता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक साझा यात्रा है जिसमें हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंततः ब्रह्मांड की शक्ति को देखना किसी बाहरी चमत्कार से अधिक एक आंतरिक अनुभव है। ये तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा को विकसित करता है। जब वो अपने जीवन को केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीने लगता है, तब वो उस दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंच जाता है जो पूरी सृष्टि को चलाती है। मनुष्य का जीवन एक छोटे से ब्रह्मांड की तरह है। हर दिन हमारे जीवन में नई शुरुआत होती है, कुछ पुरानी बातें समाप्त होती हैं और समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यदि हम ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि सृष्टि, पालन और विनाश की वही प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में भी घटित होती रहती है। जब एक नया दिन शुरू होता है, तो वो सृष्टि का प्रतीक होता है। जब हम अपने कार्य करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो वो पालन की प्रक्रिया है। और जब दिन समाप्त होता है, तब वो विनाश या परिवर्तन का संकेत देता है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का मार्ग बनाता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में उलझ जाता है। उसे लगता है कि उसकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन यदि वो जीवन को व्यापक दृष्टि से देखे, तो उसे समझ में आएगा कि हर समस्या समय के साथ बदल जाती है। जिस दुख को हम आज बहुत बड़ा मानते हैं, वही कुछ समय बाद केवल एक स्मृति बन जाता है। यही समय की शक्ति है। समय हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। जब हम सृष्टि की बात करते हैं, तो इसका अर्थ केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं है। हमारे विचार भी सृष्टि का एक रूप है। जब हमारे मन में कोई नया विचार जन्म लेता है, कोई नया लक्ष्य बनता है या हम किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो वो भी सृजन की प्रक्रिया होती है।
इसी तरह हमारे रिश्ते, हमारी योजनाएं और हमारे सपने भी सृष्टि के ही रूप हैं। हर सकारात्मक विचार एक नए अवसर का द्वार खोल सकता है। पालन का अर्थ है उस सृष्टि को संभालना और उसे विकसित करना। यदि कोई व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है तो उसे निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन के माध्यम से उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। ये प्रक्रिया जीवन के मध्य चरण की तरह है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों से अपने जीवन को आकार देता है। यही वो समय है जब मनुष्य को सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। विनाश शब्द अक्सर लोगों को भयभीत कर देता है, लेकिन वास्तव में ये केवल परिवर्तन का संकेत है। जीवन में कई बार हमें पुराने विचारों, आदतों और भय को छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने अंदर के नकारात्मक भावों को समाप्त नहीं करेंगे तो नए अवसरों के लिए जगह नहीं बनेगी। इसलिए विनाश भी उतना ही आवश्यक है जितना सृजन। ये हमें पुराने बोझ से मुक्त करता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दैनिक जीवन में भी हम इस प्रक्रिया को बार बार अनुभव करते हैं। एक छात्र जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो उसका एक चरण समाप्त होता है और एक नई यात्रा शुरू होती है। एक व्यक्ति जब किसी पुराने डर को छोड़कर नया कदम उठाता है तो वह अपने भीतर एक परिवर्तन का अनुभव करता है। यही जीवन का चक्र है, निरंतर बदलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। यदि हम इस चक्र को समझ लें तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम समझने लगते हैं कि हर कठिनाई स्थायी नहीं होती और हर सफलता भी स्थायी नहीं रहती। ये समझ मनुष्य को विनम्र बनाती है। वह जान जाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वरूप के दर्शन का प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि जीवन बहुत विशाल है, हम केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है तब उसका अहंकार कम होने लगता है। वो दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान का भाव रखता है। उसे ये भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर जीवन जी रहा है। इस दृष्टिकोण से देखने पर जीवन एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। हम अपने हर अनुभव से कुछ सीखने लगते हैं। हम ये समझते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी वह हमें धैर्य सिखाती है, कभी साहस और कभी विनम्रता। जब मनुष्य समय की शक्ति को स्वीकार कर लेता है तब वो वर्तमान क्षण का महत्व समझने लगता है। वो जान जाता है कि जो समय अभी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। इसलिए वो अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करने लगता है। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम ये समझते हैं कि जीवन अस्थायी है और समय निरंतर बदल रहा है, तब हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक प्रेम और सम्मान से व्यवहार करते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने के बजाय समझदारी और करुणा का रास्ता अपनाते हैं। समाज के स्तर पर भी ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लोग जीवन के इस चक्र को समझ लें तो वे अधिक सहिष्णु और संवेदनशील बन सकते हैं। वे ये समझ पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहा है, इसलिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना आवश्यक है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। सृष्टि, पालन और विनाश का ये चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इस चक्र को समझे, अपने जीवन को संतुलित बनाए और अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करे। जब हम जीवन को इस व्यापक दृष्टि से देखते हैं तब हमारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। हमें यह महसूस होने लगता है कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि सीखने और विकसित होने की क्षमता रखते हैं। यही समझ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देती है। मनुष्य का जीवन कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जहां उसे लगता है कि उसकी समस्याएं ही संसार की सबसे बड़ी सच्चाई हैं। जब हम किसी कठिनाई में फंसते हैं तो हमारा ध्यान केवल अपने दुख, अपनी चिंता और अपने डर पर ही केंद्रित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन अपने सामने खड़े रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर निराश और भ्रमित हो गए थे। उस समय उनका मन इतना व्याकुल था कि उन्हें अपना कर्तव्य भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो विराट रूप दिखाया जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई थी। उस एक क्षण में अर्जुन को समझ में आ गया कि जीवन केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जब अर्जुन ने उस विराट रूप को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि समय, सृष्टि, जीवन और विनाश सब एक ही दिव्य शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उस अनुभव ने उनके भीतर के भ्रम को दूर कर दिया। उन्हें समझ आया कि मनुष्य केवल एक साधन है जो अपने कर्तव्य के माध्यम से इस विशाल व्यवस्था में योगदान देता है। ये समझ उनके मन में साहस और स्थिरता लेकर आई। यही शिक्षा आज के मानव जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में जब हम छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं तब हम अपनी दृष्टि को सीमित कर लेते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने काम में कठिनाई आती है या किसी रिश्ते में तनाव होता है, तो वो अक्सर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यदि वही व्यक्ति थोड़ी देर रुककर जीवन को व्यापक दृष्टि से देखे, तो उसे समझ आएगा कि हर समस्या अस्थायी है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। अर्जुन के विराट रूप दर्शन की शिक्षा यही है कि हमें अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि संसार में अनगिनत लोग अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। जब हम दूसरों के अनुभवों को देखते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमारी कठिनाइयां भी जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इस दृष्टिकोण का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव ये है कि यह हमें विनम्र बनाता है। जब मनुष्य ये समझता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तब उसका अहंकार कम हो जाता है। वो दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान का भाव रखने लगता है। यही भाव समाज में शांति और सहयोग को बढ़ाता है। विराट रूप की शिक्षा ये भी बताती है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। जैसे सृष्टि में हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और कुछ समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लें, तो हम अधिक संतुलित और मजबूत बन सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करता है, वो धीरे धीरे जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। दैनिक जीवन में ये शिक्षा कई रूपों में दिखाई देती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो वो जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा। वह धैर्य रखता है और प्रकृति की प्रक्रिया पर विश्वास करता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है, तो उसे भी तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य अंततः सफलता लेकर आते हैं। ये सब उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है जिसकी झलक अर्जुन ने विराट रूप में देखी थी। विराट रूप का अनुभव ये भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन ने जब उस दिव्य स्वरूप को देखा, तब उन्हें समझ में आया कि उनका धर्म युद्ध से भागना नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करना है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार, समाज और अपने कार्य के प्रति। जब हम इन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। इस शिक्षा का सबसे गहरा पहलू ये है कि यह मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम समझ लेते हैं कि जीवन की हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है, तब हम चिंता और भय से मुक्त होने लगते हैं। हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर पाते हैं और अधिक जागरूक होकर जीवन जीते हैं। धीरे धीरे ये समझ हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नया अवसर समझते हैं। हम अपने रिश्तों को अधिक प्रेम और समझदारी के साथ निभाते हैं। यही वो परिवर्तन है जो अर्जुन की दृष्टि में आया था जब उन्होंने कृष्ण का विराट रूप देखा। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।